Hello everyone, good evening to all of you. About me, this is Atul Prajapati, BTech MTech from NIT Allahabad. I have 7 to 8 year teaching experience in the field of NEET JEE Physics. तो आज जो हमारा डेमो का एक टॉपिक है दैट इज़ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो हम इससे बात करेंगे, एक 11th का चैप्टर लेंगे, एक 12th का चैप्टर लेंगे, दोनों को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन और कई सारे कॉन्सेप्ट, मल्टीपल कॉन्सेप्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। Before starting the anything, first we have to understand what is the vertical circular motion. Before starting vertical circular motion, first we have to understand the circular motion. What is the circular motion? Means any particle या any object that is move on the circumference of the circle, that is called as circular motion. तो अगर हम when we talking that circular motion in vertical plane, that is called as vertical circular motion. तो हम जो आज बात करने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। सर्कुलर मोशन किस में? वर्टिकल प्लेन में बात करेंगे। तो कई दो क्वेश्चन भी बनते हैं, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का बनता है, एक वर्टिकल का। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कई सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं, इसलिए मैंने यह टॉपिक लिया वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, तो क्या क्या पॉइंट है इसमें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सपोज एक हिंज पॉइंट है, दैट इज द पाइवेटेड पॉइंट है। यहाँ से एक मैंने स्ट्रिंग मैंने लिया कोई, यहाँ से मैंने एक स्ट्रिंग लिया, मासलेस स्ट्रिंग लिया, और यहाँ से एक बॉब लटका दिया, मास m है जिसका, और इसको ये स्ट्रिंग है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो ये वर्टिकल एक सर्कल की बात करें तो कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। दिस इज सपोज पॉइंट ए ईयर। तो अगर इसका मास m है तो इसका डाउनवर्ड क्या लग रहा होगा? mg लग रहा होगा। तो कई सारे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे कि व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट ए सो दैट इट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी ए पे क्या दिया जाए कि एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा, कई सारे क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ पे कि ये मिनिमम वेलोसिटी क्या दें कि यहाँ पे हेमी सर्कल पार्ट को क्या करे? कवर करे। ठीक है, हेमी सर्कल पाथ को क्या करे? कवर करे। कई सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वन बाय वन हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्या सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट है, क्या डाउट आता है स्टूडेंट को, हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सिंपल सी बात, तो आप कहने के लिए तैयार हैं कि सर अगर यहाँ पे एक स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगा। ठीक है, तो टेंशन अपवर्ड लगेगा, और डाउनवर्ड क्या लग रहा होगा? इसका ग्रेविटी, दैट इज mg ईयर। तो मैं एक जनरल पॉइंट थीटा, वर्टिकल से मैं थीटा ले लेता हूँ, वर्टिकल से मैंने थीटा ले लिया। इस पॉइंट पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि क्या हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप कहने के लिए हर बात से यहाँ पे तैयार हैं कि सर यहाँ पे एक डाउनवर्ड लग रहा होगा mg। यस, अगर सपोज दिस इज थीटा तो दिस वन इज अगेन थीटा बिकॉज अल्टरनेटिंग एंगल आर सेम। यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा है। तो रिजॉल्व मैं करूँ तो वी कैन राइट हियर दैट इज mg cos थीटा। वी आर इंटरेस्टेड ओनली द वर्टिकल। किसी भी, जब भी हम सर्कल पे होते हैं तो हम कंपोनेंट को, कोई भी फोर्स होता है उसको कंपोनेंट को तोड़ लेते हैं दो पार्ट में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ पे टेंशन क्या लग रहा होगा? सेंटर की तरफ लग रहा होगा। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं, या तो सेंट्रीपिटल का या तो सेंट्रीफ्यूगल का। स्टूडेंट यहाँ पे पूछते हैं कि सर सेंट्रीफ्यूगल भी कभी कभी लगाया जा रहा है, कभी सेंट्रीपिटल लगाया जा रहा है। तो वो डिपेंड करेगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं। अगर सपोज आप यहाँ से देख रहे हैं तो आपको एक सेंट्रीफ्यूगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, दैट इज द सूडो फोर्स। ठीक है, और अगर आप ना यहाँ से बैठ के देख रहे हैं, रेस्ट से देख रहे हैं, तो आप सेंट्रीपिटल का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। यस, दोनों अपोजिट नहीं होते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स एक अलग से कोई फोर्स नहीं है, ये जस्ट नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर। मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स मीन्स नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर। सेंटर की तरफ नेट फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, उसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स करेंगे। और जो एसिलरेशन होता है उसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एसिलरेशन, दैट इज आल्सो कॉल्ड रेडियल एसिलरेशन। तो यहाँ से अगर बात करें, सपोज दिस इज द पॉइंट P ईयर, तो वी कैन राइट हियर कि अगर मैं इस पॉइंट P पे बात करूँ, अगर सपोज ये मास m है यहाँ पे, तो आप कह सकते हैं एट पॉइंट P वी कैन राइट हियर दैट इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर। तो यहाँ पे अगर बात करें T इस साइड लग रहा है तो T माइनस दैट इज mg cos थीटा इक्वल्स टू व्हाट वी कैन राइट सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mb स्क्वायर अपॉन r।
एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर अपॉन r। सपोज इफ आई राइट हियर, तो यहाँ मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ t इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर अपॉन आर। व्हाट वी कैन से हियर, आप कह सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं, सर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम कहीं अप्लाई होता है, कहीं वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई होता है। यस, दोनों अप्लाई होता है। यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचें तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम ओनली अप्लीकेबल व्हेन वेयर कंजर्वेटिव फोर्सेज आर देयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिव? means work done by that forcer is only depends upon the initial and final, that is called as conservative, and depends upon the part that is called as non conservative। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो टेंशन एक नॉन कंजर्वेटिव है, तब भी हम यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। क्यों अप्लाई करते हैं? इसका रीज़न बच्चों ये कि आप देखेंगे कि वर्क डन बाई टेंशन इज ऑलवेज विद जीरो ईयर। अगर नॉन कंजर्वेटिव के द्वारा अगर वर्क डन जीरो है तब हम मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, क्यों जीरो है? क्योंकि टेंशन यहाँ पे और वेलोसिटी आप देखेंगे तो हमेशा परपेंडिकुलर है, इसके एक वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर है, तो उसकी वजह से वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी कैन अप्लाई द यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम और वर्क एनर्जी थ्योरम, बोथ आर अप्लीकेबल हियर। ठीक है, क्यों ये नॉन कंजर्वेटिव? बिकॉज अगर आप बात करें तो जैसे जैसे थीटा आप इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब टेंशन इज डिपेंड्स अपॉन द पाथ हियर, टेंशन इज डिपेंड्स अपॉन द पाथ, इसलिए कौन सा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वर्क डन, बट इसकी वजह से वर्क डन जीरो हो जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम इज आल्सो अप्लीकेबल एनीवेयर, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लीकेबल एनीवेयर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये बात हो गई हमारा। यहाँ से हम जैसे जैसे देख रहे हैं कि टेंशन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। कैसे डिक्रीज हो रही है? क्योंकि वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगा जैसे जैसे ऊपर जाएगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। अगर आप किसी बॉब्स को ऐसे रस्सी से बांध दीजिए और ऐसे आप एक झटका दीजिए, कितना झटका देंगे कि ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट करे। हो सका आपने कुछ हल्का से झटका दिया तो ये क्या किया, यहाँ तक गया, फिर ऐसे कर गया। तो आपको ऐसा एक इतना वेलोसिटी देना है कि एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। तो यहाँ पे बच्चों क्या वेलोसिटी होनी चाहिए? क्वेश्चन आता है यहाँ से, जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट ए सो दैट इट कंप्लीटेड द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इस पॉइंट ए पे क्या वेलोसिटी दें कि एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन को क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। तो उसके लिए कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। हो सकता है यहाँ से आपको दे सकता है, कहीं से भी दे सकता है, लेकिन फंडामेंटल जो क्वेश्चन है हम उसकी बात करें तो इस पॉइंट की बात करें। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे बच्चों टेंशन डिक्रीज कर रहा है, तो किस पॉइंट पे टेंशन जीरो होने के चांसेस है, कहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है? अगर मैंने उसको संभाल लिया तो सब संभल गया। तो आप देखेंगे बच्चों दिस इज द पॉइंट वेयर हाईएस्ट पॉइंट जिस पे टेंशन जीरो हो सकता है। अगर मैं यहां पे संभाल लिया तो मुझे लगता है कि ये पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। यहां पे अगर आप देखें बच्चों सेंट्रीपिटल लग रहा है कि नहीं, तो यहां से अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां पे टेंशन भी डाउनवर्ड लगेगा और mg भी डाउनवर्ड लगेगा। तो ये दोनों मिलकर इस सेंट्रीपिटल का काम करेंगे, नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर। तो अगर आप c इसको मान रहे हैं तो आप कह सकते हैं, वी कैन से हियर at C we can write here T plus mg, that is m vc square upon r। what is C? means velocity at point C है। अगर सपोज मैंने मान लिया, अगर सपोज बच्चों मैंने आपसे कह दिया कि टेंशन मान लीजिए यहाँ पे नियरली टेंशन सपोज नियरली अराउंड टू 0.00 समथिंग हो गया, टेंशन की यही तो वैल्यू हो सकती है, निगेटिव तो नहीं हो सकता ना टेंशन। तो यहाँ टेंशन की मान लीजिए वैल्यू 0.0, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स का काम mg संभाल लेगा वहाँ पे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 0 हो गया तो बच्चों m से m कैंसिल हो गया, तो वी कैन राइट हियर vc इक्वल्स टू अंडर रूट दैट इज rg। मैंने इसके लेंथ को जो है r मान लिया, आप l भी ले सकते हैं, मोस्टली दे आर टेकिंग l, r आपके ऊपर चॉइस है। अगर बुक में दिया हुआ एग्जाम में दिया हुआ l तो हम l लेंगे, तो यहाँ पे lg हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो मिनिमम इस पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, अंडर रूट आर जी। अगर मुझे यहाँ की वेलोसिटी पता चल गई तो हम यहाँ की वेलोसिटी निकाल लेंगे। आइदर वी कैन अप्लाई द मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम और वी कैन अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम हियर। जस्ट वी कैन अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम हियर। कहाँ से कहाँ तक, ए और सी के बीच की बात करें तो अगर ए और सी के बीच की बात करें यहाँ से तो सिंपली हम कह सकते हैं
सिंपली हम कह सकते हैं, सपोज हम बात कर रहे हैं यस ए और सी के, तो यहाँ से हम कह सकते हैं टोटल फोर्स, टोटल वर्क डन अगर बात करें तो वर्क डन बाय द टेंशन, फर्स्ट वन इज वर्क डन बाय द टेंशन एंड वर्क डन बाय द ग्रेविटी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोले तो दिस इज द इनिशियल एंड दिस वन इज द फाइनल. वी कैन राइट हियर 1/2 m vc स्क्वायर माइनस 1/2 m va स्क्वायर. Yes, work done by tension is zero here, everywhere. Work done by tension is always zero because tension, that is force, is always be perpendicular to velocity. And what is the direction of velocity? Change in displacement. ठीक है, तो यहाँ से अगर बात करें तो वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करें तो ये तो जीरो है बच्चों. वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करें तो हम नेक्स्ट पेज लेने के लिए तैयार हैं. तो नेक्स्ट पेज अगर मैं बात करूँ सिंपली, यस जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा अपवर्ड कर देता हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि इसका मुझे काम पड़ेगा. हाँ चलिए, तो यहाँ से बच्चों बात करें वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो यहाँ से बात करें अगर सर मैं इसको रिफरेंस पॉइंट मान रहा हूँ, रिफरेंस पॉइंट तो मानना ही पड़ेगा, ये रिफरेंस पॉइंट है. तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो. मैं ऊपर कितना जा रहा हूँ सी पे, तो ये आर है और ये कितना आर है, तो टोटल कितना हो गया 2r. और एम जी किधर है, डाउनवर्ड. फोर्स के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क क्या है यहाँ पे, निगेटिव. ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे तो माइनस एम जी इंटू 2r दैट इज इक्वल्स टू 1/2 m. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ vc? vc की वैल्यू क्या आई थी, अंडर रूट आर जी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, आर जी 1 - 2 m va स्क्वायर. यहाँ से अगर बात करें तो ये 2 का इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आर जी हो जाएगा, m से m सारा कैंसिल हो जाएगा. तो अगर आप देख पा रहे हैं इसको आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो यहाँ से आर जी इधर जाएगा तो 5 आर जी हो जाएगा. मी कैन डायरेक्टली राइट हियर va इक्वल्स टू अंडर रूट 5 आर जी. मीन्स व्हाट इज हैपनिंग हियर, what is the minimum velocity at point A, that is 5 rg. Suppose if I take the r, if I suppose L here, we can write here 5 lg. Means minimum velocity at point A, minimum velocity at point A should be under root 5 rg so that it complete the vertical circular motion. मिनिमम वेलोसिटी अगर हम ए पे बात करें तो 5 आर होना चाहिए, तभी ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा. अगर ये सपोज अंडर रूट 2 आर है तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं करेगा. कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं. ठीक है, हम कहते हैं कि अगर सपोज अंडर रूट 7 आर देंगे तो 100% करेगा, अंडर रूट 8 आर देंगे 100% करेगा. इससे अगर वेलोसिटी थोड़ा सा भी ज़्यादा है तो इससे बराबर है तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा, इससे कम होगा तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं करेगा. कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं. तो यहाँ पे वेलोसिटी पता चल गई. अगर मैं इस पॉइंट बी पे पूछूं, एग्जाम में पूछा जाता है सपोज दिस इज द पॉइंट बी ईयर, तो अगर आप देखें तो कितना ऊपर जा रहे हैं हम, आर जा रहे हैं, कितना ऊपर जा रहे हैं, आर जा रहे हैं. तो वहाँ से हम जाते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज ले लेते हैं. तो हम यहाँ से बात करेंगे तो अगेन वी हैव टू डू द सेम थिंग, दैट इज एम जी इंटू आर. ऊपर उतना ही तो गए, आर गया. नेक्स्ट 1/2 फाइनल वेलोसिटी एम v b square minus 1/2 m v a square. What is the velocity at point A? That is under root 5 rg. Just put the value of va. तो यहाँ से बच्चों अगर हम पुट करें तो हम क्या लिख सकते हैं, एम जी आर दैट इज 1/2 m v b स्क्वायर 1/2 m 5 g r. थोड़ा सा मैनिपुलेट किया जाए यहाँ से तो ये से क्या हो जाएगा, एम से काटते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 2gr इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा वी स्क्वायर. नेक्स्ट यहाँ से क्या हो जाएगा 5gr. इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा वी इक्वल्स टू वी आर गेटिंग हियर अंडर रूट 3gr. यस, ये वेलोसिटी होनी चाहिए. तो अगर मैं फिर से बात करूँ यहाँ से फिर से अगेन, तो बच्चों आप कह सकते हैं ऐसा कुछ, यस this is point A here, this one is the point B here and this one is suppose point C here. और यहाँ से कोई मैंने बॉब लटकाया हुआ है और इसका रेडियस r मान लें, लेंथ r मान लें, तो वी कैन से हियर दिस इज वेलोसिटी, यस यहाँ पे वेलोसिटी क्या होना चाहिए, अंडर रूट 5gr
और यहाँ पे वेलोसिटी क्या आई थी बच्चों 3 g r, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या आई थी √g r। अगेन सपोज दिस इज द पॉइंट डी ईयर, अगर मैं इसको डी मान लूँ तो यहाँ पे यही वेलोसिटी होगा √3 g r। ठीक है, यहाँ तक तो बच्चों हम लोगों ने कंक्लूजन से लाया कि ये आ चुका है। अब क्या आपको एक बात याद रखनी है, देखिए आपको पढ़ना तो है बच्चों, लेकिन आपको क्या अप्रोच रखनी है कि थोड़ा फास्ट आप कर सकें। आप एग्ज़ाम में कैसे आंसर लाते हैं दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट, आप टाइम को यूटिलाइज कैसे करते हैं। तो उसी तरह मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा। अगर यहाँ पे 5 g r है तो इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 g r। इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या मिलेगा √g r। सपोज कोई आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कर दे, सपोज यहाँ पे कोई क्वेश्चन कर दे कि सपोज दिस इज द वेलोसिटी इज 7 g r, 7 g r, व्हाट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट बी। अगेन 2 सब्ट्रैक्ट करिए तो आप क्या कहेंगे √5 g r। अगेन 2 सब्ट्रैक्ट करिए तो क्या कहेंगे √3 g r। डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कुछ भी दे दें, यहाँ पे 10 g r दे दे, 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 8 g r, 2 और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 6 g r। ऐसे आप सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्ट वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं। ये पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है। अब बात आती है कि टेंशन कैसे निकाले सर। तो आपको बच्चों पता है कि यहाँ पे अगर बात करें, यहीं पे केवल बात करें तो यहाँ पे आप कह सकते हैं टेंशन अपवर्ड लग रहा है, डाउनवर्ड क्या लग रहा है mg लग रहा है। तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट T इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं यहाँ से, T इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, T इक्वल्स टू लिख सकते हैं यहाँ से mg प्लस m va² अपॉन r। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ va ईयर, दैट इज √5 g r। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों 5 mg हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा आपका 6 mg, दैट इज द टेंशन एट पॉइंट ए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है किस पॉइंट पे सबसे हाईएस्ट टेंशन होगा, दैट इज द पॉइंट ए। किस पॉइंट पे मिनिमम टेंशन होगा, दैट इज द पॉइंट सी ईयर। समटाइम्स दे आस्क व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टेंशन अपॉन मिनिमम टेंशन। तो आप निकाल लेंगे जब आपको सब कुछ पता रहेगा। तो यस, यहाँ से आ गया बच्चों 6 mg। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछ दूं बच्चों कि व्हाट इज द टेंशन एट पॉइंट बी हियर, तो आप क्या कहेंगे सर यहाँ पे टेंशन तो इस तरह लग रहा है और mv² अपॉन mg डाउनवर्ड लग रहा है, तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन तो है नहीं। तो आप लिख सकते हैं कि TB इक्वल्स टू TB दैट इज इक्वल्स टू m VV² अपॉन r। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ VV ईयर, यहाँ पे अगर 3 g r रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 mg हो जाएगा, दैट इज द टेंशन एट पॉइंट बी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं टेंशन नियरली क्या है 0। तो कैसे आप याद रखें, इसको भी ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको। देखिए अगर यहाँ पे वेलोसिटी 5 g r आपको दिखे, कितना 5 g r, तो 5 में एक जोड़ दीजिए 6 mg। सपोज दिस इज 7 g r, दिस वन 8 mg। सपोज दिस इज 10 g r, दिस वन इज 11 mg एट पॉइंट ए। बी पे क्या करेंगे, जो रहेगा वही आंसर लिख देंगे। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आप करेंगे आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं। आप सेंट्रीफ्यूगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए, सेंट्रीपिटल का आंसर वही आएगा। लेकिन एक ट्रिक है जो आप अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा आपका फास्ट हो सकता है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग यार। अगर यहाँ जो रहेगा 3 है तो 3 mg, 4 है 4 mg, 6 है 6 mg। दिस इज द टेंशन एट पॉइंट बी। अगर यहाँ पे बात करें तो बच्चों एक कम कर दीजिए, यहाँ पे एक है तो एक कम करेंगे 0 आ जाएगा। लेकिन सपोज करिए यहाँ पे अगर वही बात करूँ 7 g r देते तो यहाँ पे टेंशन कितना हो जाता 8 mg। 7 g r यहाँ दिया तो यहाँ कितना गया 5 g r, यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा 5 mg। अब यहाँ पे कितना आया 3 g r, अब 3 g r 3 है, 3 में से एक कम करिए तो यहाँ का टेंशन कितना हो जाएगा 2 mg। रेशियो पूछ दे आपसे, हो सकता है पूछ दे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टेंशन अपॉन मिनिमम टेंशन, कुछ भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। किसी पॉइंट की वेलोसिटी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ऐसा पूछ सकता है कि यहां पे कितनी मिनिमम वेलोसिटी दें कि ये सेमी सर्कल हाफ सर्कल कंप्लीट करे फिर से रिटर्न आ जाए, तो आप कर सकते हैं, कुछ है ही नहीं इसमें। यहां पे फाइनल वेलोसिटी को 0 कर दीजिए। अच्छा एक चीज और, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे टेंशन और वेलोसिटी दोनों 0 हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, यहाँ पे वेलोसिटी 0 और टी इक्वल टू क्या था, टी इक्वल टू mv² अपॉन r। अगर वेलोसिटी 0 तो क्या टेंशन ही 0 हो जाएगा।
बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन से, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम एक क्वेश्चन यहां से लगा सकते हैं कि व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट ए सो दैट इट कंप्लीट ओनली हाफ सर्कल। तो ऐसा क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं करना है, फिर वही काम करना है। कैसे, आप देख लीजिए यहाँ से। हाफ सर्कल के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपली कुछ भी लगा सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाए चाहे जो भी लगाए। तो यहाँ पे बात करेंगे तो mgr हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, 1/2 m, जीरो कर दीजिए यहाँ पे वेलोसिटी का जीरो, जीरो हो जाएगा, 1/2 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से m कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया। तो यहाँ से va की वैल्यू क्या होनी चाहिए, √2gr। मीन्स अगर वेलोसिटी a पे हम देंगे 2gr तो ये क्या करेगा, यहाँ से अगर कोई सपोज आपने बॉब लटकाया, यहाँ पे वेलोसिटी आपने दे दिया √2gr, तो ये केवल यहाँ तक जाएगा, फिर से आ जाएगा ऐसे, इस तरह। और 2gr से कम देंगे तो इसी के अंदर रहेगा, ऐसे घूमता रहेगा। ऑसिलेशन के लिए √2gr, 2gr √3gr देंगे तो ये क्या करेगा, हाफ सर्कल से ऊपर जाएगा, लेकिन पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन ना करके फिर यहीं से पैराबोलिक पाथ करके क्या कर जाएगा, गिर जाएगा। कई सारे पॉइंट है इसमें। हो सकता है आपसे पूछ दे कि लाइट रॉड है, अब लाइट रॉड में तो टेंशन तो जीरो नहीं होगा, वहाँ पे वेलोसिटी जीरो करना पड़ेगा। और वेलोसिटी जीरो करने पे कहाँ पे, हाईएस्ट पॉइंट पे। तो अगर आपसे पूछे कि अगर रॉड है, एक लाइट रॉड है, तो क्या वेलोसिटी दें ए पॉइंट पे, लोवेस्ट पॉइंट पे, सो दैट इट कंप्लीटेड द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो वहाँ पे आप √4gr देंगे ए पॉइंट पे। तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एक छोटा सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, मैंने छोटी छोटी बातें यहाँ पे बताई। इसके बारे में और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, हम मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम से तो करेंगे तब भी यही होगा। एक हम जनरल इक्वेशन भी निकालते हैं वेलोसिटी एट किसी पॉइंट ए पे, तो वो भी हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो ये आपका जो 11th का था, 11th के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू था एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक, जैसे इसमें अगर बात करें तो कई सारे क्वेश्चन आ जाए, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एक्सेलरेशन क्या होगा, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों को मैं बताता हूँ कि अगर सपोज करिए आपको निकालना है चेंज इन वेलोसिटी, तो हम वहाँ पे रिजल्टेंट का फार्मूला तो लगाते ही हैं, रिजल्टेंट के फार्मूले से तो आ जाएगा चेंज, सब्ट्रैक्शन वाला यूज करेंगे वहाँ पे। चेंज जब भी देखना होगा तो v2 - v1 देखेंगे, तो वहाँ पे चेंज देखेंगे। तो उसका अगर सपोज दोनों वेलोसिटी सेम है तो हम यही तो फार्मूला लगाते थे, v इक्वल्स टू क्या लगाते थे यहाँ पे, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या लगाते थे, 2v sin θ/2। और सेम है, रिजल्टेंट पूछे, ऐड किया जा रहा है तो वहाँ पे कॉस वाला टर्म आता है। तो मैं स्टूडेंट को बताता हूँ कि सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन वाले में s यूज कर लेना। बहुत सारे पॉइंट हैं जो लड़के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज जाते हैं, भूल जाते हैं एग्जाम में। अगर ये यही अगर सपोज करिए रेडियस वेक्टर, रेडियस के बारे में तो 2r sin θ/2, चेंज पूछे तब सब्ट्रैक्शन, चेंज मतलब सब्ट्रैक्शन, वहाँ पे साइन वाला टर्म आएगा। और रिजल्टेंट जब एडिशन की बात करेंगे तो 2v cos θ/2 आएगा वहाँ पे, या फोर्स है तो 2f cos θ/2 आ जाएगा वहाँ पे। कई सारे स्टूडेंट को बता दी, जैसे मैं बता दिया कि अगर फ्यूजन, लड़के कन्फ्यूज है सर फ्यूजन क्या है, फ्यूजन मैं बार बार भूल जाता हूँ। तो फ्यूजन मीन्स यू से जोड़ लीजिए यूनियन, दो न्यूक्लियाई जब कंबाइन होते हैं तो उसको हम फ्यूजन बोलते हैं। फ्यूजन मतलब ब्रेक होते हैं। तो इस तरह के कई सारे कॉन्सेप्ट जो स्टूडेंट याद नहीं करते हैं, तो हम लोग को बताना पड़ता है कि ये सब चीज़ अगर आप याद रखते हैं तो आप लॉन्ग टर्म याद रखते हैं। जैसे अगर बात करें कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट लेंगे तो ml²/12, तो मैंने बता दिया कि 12 2 यहाँ से ml²/3 है, तो यहाँ से क्या लेंगे ml²/12। आप ऐसे याद रखिए, अगर लेंथ l है तो ml²/12, ये रखो कि ये आधा किया जा रहा है तो बस इससे याद रहेगा। बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो याद करने के लिए हम लोगों ने बताते हैं यहाँ पे, जिससे स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो कोई चीज़, क्योंकि याद तो करते हैं स्टूडेंट और इतना ज़्यादा वो अभी प्रेशर में होते हैं कि चीज़ें भूल जाते हैं बार बार, इसलिए। तो अब ये छोटा सा पॉइंट था, सर ने बोला था कि एक 11th का एक 12th का, तो 12th का एक रिकॉर्ड कर दे रहे हैं। 12th में कोई भी टॉपिक हम लेके एक डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी ये 11th का था, अब हम 12th के बारे में डिस्कस करेंगे। जस्ट 1 मिनट।